बूढ़ी माँ जिसका पति मर चुका था, अब वह अपने बेटे बहू और एक पोते के साथ रहने लगी थी। परिवार में सुख समृद्धि बहुत थी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब बूढ़ी माँ के हाथ पैर बहुत कांपने लगे थे और कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाती थी। उनके घर में शाम को खाना सब मिलकर खाते थे। बूढ़ी माँ का बेटा शाम को ऑफिस से घर आया तो उसे भूख बहुत तेज लगी थी। वह जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर भोजन करने के लिए बैठ गया, साथ में माँ भी बैठ गई। माँ ने जैसे ही खाने से भरी प्लेट उठाने की कोशिश की तो प्लेट हाथ से छूट गई और थोड़ी सी दाल नीचे गिर गई। बहू बेटे ने घूरते हुए माँ की ओर देखा और फिर से अपना खाना खाने लगे। माँ ने जैसे तैसे अपने हिलते हाथों से भोजन करना शुरू किया। कभी खाना कपड़ों पर, कभी टेबल पर तो कभी जमीन पर गिर जाता था। बहू ने गुस्से में कहा, माँ कितनी गंदी तरह से खाना खाती है, इनको अब अलग बिठाकर खाना देना होगा। ऐसे तो मुझसे खाया नहीं जाएगा, मुझे घिन आती है। तो उसके पति ने भी सिर हिलाकर हाँ कहा। छोटा बच्चा सब देख रहा था किस तरह मम्मी पापा दादी के बारे में क्या क्या बोलते हैं। बहू ने अब माँ का खाना एक कोने में लगवाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर माँ को बहुत दुख होता। वह रोते रोते कपकापते हाथों से अकेले ही भोजन करती थी। एक दिन भोजन करते करते उसे वह समय याद आ रहा था जब वे अपने इसी बेटे को गोद में बिठाकर बड़े ही प्यार से भोजन कराया करती थी। वह बेटा भी अपना खाना मेरे कपड़ों पर गिराया करता था, मेरे कपड़ों को गंदा करता था, पेशाब करता था। लेकिन मैंने कभी भी उसे खाना खिलाना बंद नहीं किया, ना ही मुझे कभी घिन आई। अब मुझसे उन्हें घिन आती है, ये सोचती और अपने कांपते हाथों से आंसुओं को पोंछती। उनका पोता ये सब रोज देखता था। एक दिन वह पोता अपनी दादी को देखे जा रहा था, तभी उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादी जी की तरफ क्या देख रहे हो? अपना खाना जल्दी